जय हिंद दोस्तों, मैं सोहित सर अमन रैंकर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे, संज्ञा हो गया था, उसके बाद प्रैक्टिस का बोले थे, लेकिन हम सर्वनाम कराने के बाद जो है तब प्रैक्टिस कराएंगे। संज्ञा सर्वनाम जो वाक्य के 5 अंग बताए थे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और अव्यय, ये सब पढ़ाने के बाद लास्ट में हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो आइए आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में हम पढ़ते हैं आज। सर्वनाम सर्वनाम क्या भैया? आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? सर्वधर्म नाम अर्थात सबका नाम, अर्थात सबका नाम। इसका अर्थ होता है सर्वधर्म नाम। कह सकते हैं सबका नाम, कह सकते हैं सबका नाम। सर्वनाम किसे कहते हैं भैया? सर्वधर्म नाम या सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त हो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, स्थान में प्रयुक्त हो, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा 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 देखते हैं भैया। जो शब्द संज्ञा के स्थान में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो या स्थान में प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। इसका अर्थ क्या होता है? सबका नाम। सबका नाम, सर्वधर्म नाम अर्थात कह सकते हैं सबका नाम। परिभाषा जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद आइए सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद? 6 हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद भैया? 6 भेद हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सब क्या है? सर्वनाम के भेद है। ये सब क्या है? सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है। नोट में लिखेंगे, सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। बल्कि कह सकते हैं, जैसे बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। संज्ञा शब्दों के
संज्ञा शब्दों के पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है। रोकने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। फिर इसके आगे कह सकते हैं जैसे सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वधन नाम अर्थात सबका नाम। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि संज्ञा शब्दों के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल भेद, सर्वनाम के कुल 6 भेद। कितने हैं भैया? देखिए कितने भेद हैं? 6। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो छठा है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक होता है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसके 3 भेद हो जाते हैं। कितने? इसके 3 हो जाते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। जो तीसरा होता है अन्य पुरुष। क्या है भैया? अन्य पुरुष। क्या है? अन्य पुरुष। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष है। पहला, दूसरा,
और तीसरा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और ये पुरुषवाचक के तीन भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? तीन भेद हो जाते हैं। जो उत्तम पुरुष होता है मैं, हम, निश्चयवाचक। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह वह, कह सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह। निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है कोई कुछ, क्या होता है? कोई कुछ। क्या होता है? कोई कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है जो सो, क्या होता है? जो सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है कौन क्या, कौन क्या। निजवाचक सर्वनाम जो होता है, निजवाचक सर्वनाम पहचानने का जो नियम है, आप, अपने, आप, स्वयं, कह सकते हैं स्वयं, कह सकते हैं स्वयं। ये क्या है? सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। फिर पुरुषवाचक के 3 भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और भैया अन्य पुरुष। तो आइए पहली हेडिंग डालते हैं उत्तम पुरुष। पहली हेडिंग जो डालते हैं हम उत्तम पुरुष। पहला, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, इसकी परिभाषा लिखिए। वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है, वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उसे उत्तम पुरुष कहते हाँ। उसे उत्तम पुरुष कहते हाँ। उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैं, हम। जैसे जैसे मैं, हम। जैसे मैं, हम, मैंने, हमें, कह सकते हैं मैंने, हमें। ये भी क्या है? उत्तम पुरुष है। ये भी क्या है? उत्तम पुरुष है। ये भी क्या है भैया? उत्तम पुरुष है। मैंने, हमें, हमको, मुझको, मेरा,
मेरा, मुझको, ये सब किसके आदि, ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ नोट लिखा देते हैं, जैसे कुछ पॉइंट। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? कुल सर्वनामों की संख्या, कुल सर्वनामों की संख्या, कुल सर्वनामों की संख्या कितना है? 11। कितना है? 11। कितना है? 11। कौन कौन? यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या। मैं तुम आप, जैसे कह सकते हैं, पहला मैं तुम आप, यह वह जो सो, यह वह जो सो कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ कौन, कौन क्या। मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल कितने हो गए भैया? यही कुल सर्वनामों की संख्या होता है। यही क्या होता है? कुल सर्वनामों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या। किंतु प्रयोग के दृष्टि से सर्वनाम के फिर 6 भेद हो जाते हैं। किसके दृष्टि से? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कुल 6 भेद हो जाते हैं। कुल कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। कुल कितने भेद हो जाते हैं भैया? कुल 6 भेद। कुल कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद। प्रयोग की दृष्टि से लिख लीजिए। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कुल 6 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। फिर कुल सर्वनामों की संख्या कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। कुल सर्वनामों की संख्या कितना है? 11 है। मैं तुम आप यह वह, मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, ये क्या है? कुल सर्वनामों की संख्या है। पहला हम जो पढ़े थे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसके बाद हेडिंग डालते हैं मध्यम पुरुष। क्या हेडिंग डालते हैं? मध्यम पुरुष। दूसरी हेडिंग जो हमारी है मध्यम पुरुष। क्या है? मध्यम पुरुष। इसका परिभाषा लिखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। इसका परिभाषा लिखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, जिन संज्ञा सर्वनामों का प्रयोग जिन संज्ञा
जिन संज्ञा सर्वनामों का प्रयोग जिन संज्ञा सर्वनामों का प्रयोग वक्ता जिन संज्ञा सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, प्रयोग बोलने वाला सुनने वालों के लिए करता है, सुनने वाले के लिए करता है, सुनने वालों के लिए करता है, लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जिन संज्ञा सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए, जैसे हम बोलते हैं, आप सुन रहे हैं, आप लोग क्या है? सुन रहे हैं। जिन संज्ञा सर्वनामों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले बोलने वाला सुनने वालों के लिए करता है, सुनने वालों के लिए करता है। जिन संज्ञा सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वालों के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। जैसे तू, जैसे तू, तुम, आप। ये क्या है भैया? मध्यम पुरुष। ये क्या है? मध्यम पुरुष। ये क्या है? मध्यम पुरुष। ये क्या है? मध्यम पुरुष। अब तीसरी हेडिंग जो है हमारी अन्य पुरुष। तीसरी हेडिंग जो है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष परिभाषा। अन्य पुरुष की परिभाषा लिखिए। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाले से न होकर, जिन सर्वनाम संबंधों का लिखते हैं परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का जिन सर्वनाम शब्दों का जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाला स्रोत वक्ता बोलने वाला प्रयोग वक्ता बोलने वाला श्रोता सुनने वाले के लिए सुनने
वाले के लिए, सुनने वालों के लिए श्रोता सुनने वालों के लिए, सुनने वालों से न होकर किसी अन्य से हो, सुनने वालों से न होकर, सुनने वालों से न होकर, सुनने वालों से न होकर, न होकर किसी और के लिए, किसी अन्य के लिए, किसी और के लिए, और के लिए हो, किसी और के लिए हो तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे 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 लिख सकते हैं यह वह ये वे, जैसे यह वह ये वे, जैसे यह वह यह वह ये वे आदि। क्या? आदि। क्या? आदि। क्या? आदि। यह वह ये वे आदि। ये क्या हो गया? अन्य पुरुष। ये क्या हो गया? अन्य पुरुष। अब आते हैं इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम हेडिंग डालते हैं। जो दूसरी हेडिंग है हमारी निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? जो दूसरी हेडिंग है हमारी निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे। ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट, परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे सर्वनाम जो निकट या दूर, ऐसे सर्वनाम जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर, दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करे, इंगित करे या इशारा करे। वस्तु की ओर इशारा करे। वस्तु की ओर, किसी वस्तु की ओर
निश्चय पूर्वक संकेत करें, निश्चय पूर्वक संकेत करें, और निश्चय पूर्वक संकेत करें, संकेत करें। वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वह क्या होता है भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह वह, जैसे यह वह, जैसे यह वह, जैसे यह वह लिखते हैं। यह वह, जैसे यह वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वह मनुष्य नहीं देवता है, 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 देवता है, वह मनुष्य नहीं देवता है। यह मेरी पुस्तक है, कह सकते हैं यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी क्या है? पुस्तक है। अब वह क्या है? इसमें निश्चय है, कह रहा है वह मनुष्य नहीं देवता है, निश्चय है कि वह मनुष्य नहीं देवता है, संकेत कर रहा है, निश्चय पूर्वक संकेत कर रहा है कि वह मनुष्य नहीं देवता है। ये निश्चय है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी पुस्तक है, निश्चय है कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। यह कह सकते हैं यह मकान मेरे भाई का है, यह कह सकते हैं यह मकान मेरे भाई का है। और लिख सकते हैं यह मकान मेरे भाई का है, मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है। यह पतंग मेरी है, यह पतंग मेरा है। अब देखिए इससे पहले क्या पढ़ाए थे, आते हैं एक बार फिर से। सर्वनाम, सबका नाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वधातु नाम या कह सकते हैं सबका नाम। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि संज्ञा शब्दों के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि संज्ञा शब्दों के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। संज्ञा शब्द के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। फिर प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कुल भेद कितने हैं? 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम के कुल 6 भेद हो जाते हैं। फिर पुरुषवाचक के 3 भेद हो जाते हैं। पुरुषवाचक के कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये क्या हो जाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। ऐसे सर्वनाम जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, यह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वह मनुष्य नहीं देवता, यह निश्चय है कि वह मनुष्य नहीं देवता है। यह मेरी पुस्तक है, यह निश्चय है कि यह मेरी पुस्तक है, यह निश्चय है कि यह मेरी पुस्तक है। फिर कह रहा है यह मकान मेरे भाई का है, यह निश्चय है कि यह मकान मेरे भाई का है। यह कह सकते हैं यह स्टूडियो मेरे भाई का है, यह निश्चय है। ये क्या है?
ये निश्चय है। इसके बाद आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसको अगले क्लास में बताएंगे। आज के लिए यहीं तक। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।